नमस्ते भाइयों, मैं अनुराग। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ सिंध पर अरब आक्रमण के बारे में। अरबी लेखक लिखते हैं कि अरब के कुछ जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा सिंध के बंदरगाह देवल के निकट लूट लिए गए थे, जिसके लिए खलीफा ने राजा दाहिर को जुर्माना देने के लिए कहा, जिसे दाहिर ने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। A.L. श्रीवास्तव के अनुसार यह घटना मात्र एक बहाना थी, मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना था। झा श्री माली के अनुसार भारत की धन्य धान्य की कथाओं से ललायित होकर अरब आक्रमण किया गया। सिंध की व्यापारिक महत्ता भी भारत पर आक्रमण का मूल उद्देश्य था। 712 ईस्वी में 15,000 सैनिक शक्ति के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने सिराज से मकरान की ओर प्रस्थान किया। कासिम की सेना ऊंट, अश्वरोही, मंजानिक तथा नौकाया से सुसज्जित थी। मकरान तट पर मोहम्मद हारून की सैन्य टुकड़ी से मिलकर उसकी सैन्य शक्ति 25,000 हो गई। यहाँ स्थित जाटो, मेरो और विद्रोही बौद्धों ने भी कासिम का साथ दिया था। कासिम का सर्वप्रथम आक्रमण सिंध में स्थित देवल पर हुआ था, जो प्रसिद्ध बंदरगाह था। एक ब्राह्मण द्वारा यहाँ स्थित मंदिर के लाल झंडा गिरा देने से मात्र कासिम की विजय हो गई। 17 वर्ष से अधिक आयु के समस्त पुरुषों की हत्या करवा दी गई। कासिम के हाथ लूट की बहुत सी धन लगी, जिसका 5वां हिस्सा तथा 75 स्त्रियां हजाज को दे दी गई, शेष सेना को बांट दी गई। देवल के पश्चात कासिम ने निरून की विजय की। यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने भी कासिम की सहायता की। तत्पश्चात क्रमशः सेहवान, शीशम पर सफल आक्रमण कर कासिम ने सिंध नदी पार कर ली। सेहवान के शासक दाहिर का चचेरा भाई था। इतना सब घटित हो जाने पर भी दाहिर मूक बधिर होकर सब देखता रहा। अंततः जब खतरा सर पर आ पड़ा, तब 50,000 सेना, जिसमें अधिकांश आनन फानन में भर्ती किए गए थे, लेकर कासिम से रावर के युद्ध में 20 जून में युद्ध में भीड़ पड़ा। अंततः परास्त हुआ तथा युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। दाहिर की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा रानी ने रावर के दुर्ग की रक्षा की। कड़े प्रतिरोध के बाद रानी ने जौहर कर ली। भारतीय इतिहास में यह जौहर प्रथम बार उल्लेख है। रावर के पश्चात ब्राह्मणाबाद के दुर्ग में दाहिर के पुत्र जय सिंह ने अरबों का भीषण प्रतिरोध किया। अंततः उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात क्रमशः अलोर, सिक्का तथा मुल्तान कासिम द्वारा विजित कर लिए गए। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी, जहां से उसे इतना स्वर्ण प्राप्त हुआ कि उसने मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया। सूर्या देवी तथा परमल देवी दाहिर की 2 अविवाहित पुत्री थी, जो कि जीवित पकड़ी गई। वो खलीफा वालिद के पास भेज दी गई। चचनामा के अनुसार दाहिर की दोनों पुत्रियों ने कासिम पर उनका कौमार्य भंग करने का आरोप लगाया। इसी कारण खलीफा ने कासिम को मृत्यु दंड दे दी। लेकिन बुलजले हेग चचनामा के विवरण को प्रमाणित नहीं मानते। संभवतः कासिम की मृत्यु का कारण उसके चाचा एवं ससुर हजाज तथा सुलेमान खलीफा की पारस्परिक शत्रुता थी।